Hello everyone, how are you? I know I'm very late with the part 4th of periodic classification due to my exams, but now let's start with electron gain enthalpy. So what is electron gain enthalpy? We have studied ionization energy, which means that the amount of energy required to remove an electron from the outermost valence share electron of an atom. Now, electron gain enthalpy is the amount of energy released when an electron is added to an isolated atom to form an anion is called as electron gain enthalpy. When we add an electron to an atom, it becomes an ion, and during the addition of the energy is released, and thus this form of energy is known as electron gain enthalpy. Now moving on to the electron gain enthalpy, more the tendency to gain electron, more the electron gain enthalpy, more the energy released. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दो एटम्स लिए, एक एक्स और एक वाई, दोनों में मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करा है. दोनों के बाद उनके एनाइंस बन गए इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद. एक बना एक्स नेगेटिव, दूसरा वाई नेगेटिव. इस केस में मेरे पास एनर्जी रिलीज हुई है -500 किलो जूल्स पर मोल, और इस केस में मेरे पास एनर्जी रिलीज हुई है -800 किलो जूल्स पर मोल. जो नेगेटिव साइन है वो डिपेंड करता है एनर्जी रिलीज. अब मुझे दिख रहा है कि हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई है वो सेकंड केस में ज्यादा हुई है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी वाई एटम में ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स एटम. नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सबसे पहले साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम के साथ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का रिलेशन होता है इनवर्स रिलेशन. अब इसमें क्या होता है कि हमारा एटम जितना ज्यादा छोटा होगा ना, उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की. यानी कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, मोर द टेंडेंसी ऑफ टू गेन इलेक्ट्रॉन, मोर द एनर्जी रिलीज्ड. जैसे अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आते हैं. एक्सेप्शंस क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन को देखते हैं हम. फ्लोरीन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका साइज ऑफ एटम छोटा है एज कम्पेयर टू क्लोरीन. और ऐसे ही ऑक्सीजन सल्फर के केस में और नाइट्रोजन फॉस्फोरस के केस में. अब हमें पता है कि साइज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन का छोटा है बाकी इन क्लोरीन सल्फर और फॉस्फोरस के कंपैरेटिवली. देयरफॉर ऑलरेडी हैव हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इसलिए क्या होता है कि इनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड होने नहीं देगा अपने अंदर. देयरफॉर रिपल्सिव इंटरैक्शंस इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड. देयरफॉर हैव कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू द क्लोरीन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. तो इस केस में ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस थे, ये ध्यान रखने हैं. फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज. अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डायरेक्ट रिलेशन होता है. जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. अब कुछ कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है. जैसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही थी, हाफ फिल्ड हो, फुल्ली फिल्ड हो. तो जिसमें एटम्स विद हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि हैज टू बी सप्लाइड एनर्जी. अब इस केस में हम सप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड स्टेट में, यानी कि वो खुद स्टेबल स्टेट में, अगर मैं उसे और इलेक्ट्रॉन दूंगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. तो हमें इस केस में एनर्जी रिलीज आउट नहीं मिलेगी, हमें इस केस में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू मेक देम गेन इलेक्ट्रॉन एज दे हैव ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे नाइट्रोजन, नोबल गैसेस. अब वेरिएशन डाउन द ग्रुप स्टडी करेंगे तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे हमारा साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है. अगर साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होगी. अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी एनर्जी. तो हम ये कहेंगे कि मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस. अक्रॉस द पीरियड में क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड हमारा साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी. अब जैसे हमारे पास दो सीरीज है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. ऐसे हमारे पास सोडियम से आर्गन की सीरीज है. अब इस केस में क्या होता है, मेरे पास लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 नाइट्रोजन यहाँ पर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में है और नियॉन यहाँ पर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में. ऐसे ही हम सेकंड सीरीज देखेंगे तो फॉस्फोरस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में और आर्गन फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में. तो अक्रॉस द पीरियड हमारी आयनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो इंक्रीज ही हो रही है क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है. लेकिन अब यहाँ देखेंगे तो इस केस में हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. तो ये जो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी. ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होनी चाहिए थी बट है कार्बन की ज्यादा क्योंकि यहाँ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. सिमिलरली फ्लोरीन और नियॉन के केस में है, नियॉन की फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी. सिमिलरली हमारे यही सीरीज होगी, यहाँ पर भी सेम केस होगा.
वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन उसको ऐड कर दिया, लेकिन उसके बाद जब हम उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उस टाइम पर हमें एनर्जी रिलीज होने की जगह हमारी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों? देखो, मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, एक्स नेगेटिव आयन बन गया। अब मैंने एक्स नेगेटिव बनाने के बाद उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा और उससे x2 नेगेटिव बन गया। इस केस में जो मेरे पास डेल्टा एच की वैल्यू थी वो नेगेटिव थी, लेकिन इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब मैं फर्दर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करती हूँ तो उस इलेक्ट्रॉन के बीच में और जो एटम के ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है या फिर मैंने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करा है उनके बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शंस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एटम ना अपनी स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। Therefore, to overcome the repulsive interactions, energy has to be supplied. Therefore, positive electron gain enthalpy in case of second electron gain enthalpy हमारी हमेशा positive होती है. Thank you. In the next part, we'll study electronegativity. Hope you like this video. Please like, share, and subscribe my channel.